आज हम क्लास 9 का एक नया चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप्स गिवन है 30 स्टूडेंट्स के। रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दिस स्टूडेंट्स। तो हमें एक टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और फिर बताना है कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट है। तो टेबल कैसे बनाएंगे, हमें क्या गिवन है, ब्लड ग्रुप गिवन है। तो हम पहले लिखेंगे ब्लड ग्रुप और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि किस ब्लड ग्रुप के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं। पहले तो हमें दिख रहा है ए ब्लड ग्रुप है और बी ब्लड ग्रुप है। उसके बाद कौन सा है, ए बी है और ओ ब्लड ग्रुप है। ये 4 ब्लड ग्रुप हमें दिख रहे हैं। अब ए ब्लड ग्रुप कितने स्टूडेंट्स का है, तो हम काउंट करेंगे कितने स्टूडेंट्स का है। हम काउंट करेंगे तो ए ब्लड ग्रुप 9 स्टूडेंट्स का है। 9 स्टूडेंट्स का ए ब्लड ग्रुप है। उसके बाद बी ब्लड ग्रुप 6 स्टूडेंट्स का है। उसके बाद ए बी ब्लड ग्रुप 3 स्टूडेंट्स का और ओ ब्लड ग्रुप 12 स्टूडेंट्स का है। ओ ब्लड ग्रुप 12 स्टूडेंट्स का है। जब हम लास्ट में टोटल करेंगे, ये जो पूरा टोटल होना चाहिए, इसको टोटल करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। और क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, कितने स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स है। तो इन सबका सम जो होना चाहिए वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा मतलब आपने कहीं ना कोई मिस्टेक करी है। तो ये हमने टेबल बना दी। अब हमें क्या बताना है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। तो कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किसके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ है। तो हम लिखेंगे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इक्वल्स ओ। और मोस्ट रेयरेस्ट कौन सा है, सबसे कम बच्चों में जो हो। तो सबसे कम बच्चों में कौन सा है, ए बी है। तो मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप हो गया हमारा ए बी। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सल्यूशन। तो अब क्वेश्चन नंबर टू जैसा कि आप देख सकते हैं, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5 फॉर द गिवन above, taking the first interval as 0 to 5, not 5 included. What main feature do you observe from this tabular representation? हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। उसके बाद और उसमें हमें इंटरवल्स में लिखना है। पहला इंटरवल होना चाहिए हमारा 0 to 5। तो हम बना लेते हैं टेबल। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं अब आप समझ जाइएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम डिस्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस वो भी इन किलोमीटर। अब यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे डायरेक्ट क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस गिवन है, उसके बाद हम लिखते हैं टेलीमार्क्स। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, टेलीमार्क्स। और उसके बाद नंबर ऑफ इंजीनियर्स, तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि पहला इंटरवल हमें लेना है 0 to 5। इसका मतलब क्या है कि 0 to 5 किलोमीटर के अंदर
किन किन का रेजिडेंस आता है, और इसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन में भी गिवन है। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि जो सेकंड डिजिट होगी क्लास इंटरवल में, मतलब अपर लिमिट, इसको कहते हैं हम अपर लिमिट, ये इंक्लूड नहीं होती है। जो लोअर लिमिट होती है वो इंक्लूड होती है, लेकिन अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती। तो अब ये 5 कहाँ इंक्लूड होगा, नेक्स्ट इंटरवल में, यानी 5 to 10 वाले में 5 इंक्लूड होगा। वैसे हम बाकी इंटरवल्स भी बना लेंगे, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। तो ये हमने बना लिया, सारा इंटरवल्स हो गए ये। अब नंबर ऑफ इंजीनियर्स 0 to 5 किलोमीटर के अंदर किन किन का आता है रेजिडेंस, तो फिर ये हो जाएगा नंबर ऑफ इंजीनियर्स 5 to 10, इसमें 5 इंक्लूड होगा, इसमें आ जाएगा 11। अब 10 to 15 के अंदर किन किन का है ये भी हमें काउंट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 11 इंजीनियर्स। 15 to 20 9, 20 to 25, 15 to 20, 0 to 5 5, 5 to 10 11, 10 to 15 11, 15 to 29, 20 to 25 1, 25 to 31 एंड 30 to 35 2। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। और क्वेश्चन में भी गिवन था कि इंजीनियर्स कितने हैं, 40 इंजीनियर्स हैं। अब हमें टेली मार्क्स बनाना है। टेली मार्क्स कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे कितने इंजीनियर्स हैं 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ लाइन ऐसे। उसके बाद 11 में कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इसमें भी 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 20 to 25 में 1, 25 to 30 में 1 और 30 to 35 में 2। ये हो गए हमारे टेली मार्क्स। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबल, तो आप लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर आर वेरी फ्यू इंजीनियर्स हुज होम्स आर एट मोर देन और इक्वल टू 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स हैव देयर वर्क प्लेस अप टू 15 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम देयर होम्स। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days वाज एज फॉलोज। आप देख सकते हैं डाटा। फर्स्ट पार्ट, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लासेस 84 to 86, 86 to 88. Second part, which month or season do you think this data is about? और थर्ड पार्ट, what is the range of this data? 3 पार्ट से सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि हमें एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है विथ क्लासेस 84 to 86। मतलब इसमें भी हमें क्लास इंटरवल लेने हैं। सबसे पहले लेना है हमें 84 to 86 और 86 to 88। तो हम बना लेंगे रिलेटिव, हमें क्या गिवन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज है। क्या टेली मार्क्स, और उसके बाद और हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें क्लास इंटरवल्स में लिखना है 84 to 86, 86 to 88,
88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98 and 98 to 100। हम देख सकते हैं कि 84 टू 86 ह्यूमिडिटी कितने डेज में, एक दिन है बस। 86 टू 88 1, 88 टू 90 2, 90 टू 92 2, 92 टू 94 7, 94 टू 96 6, 96 to 98 7 and 98 to 100 4 days। अब टेली मार्क्स 1 1 2 2 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 4 है 1 2 3 4। ये तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड में क्या बोला है, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। तो हम लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, देयरफॉर द डाटा इज अबाउट मंथ ऑफ रेनी सीजन। तो सेकंड पार्ट का क्या आंसर जाएगा, रेनी सीजन। उसके बाद अब थर्ड पार्ट में क्या बोला है हमें, फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेंज फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है और जो सबसे कम वैल्यू है दोनों को माइनस करना है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी है हम डेटा में देख सकते हैं, 99.2 है मैक्सिमम वैल्यू जो डेटा हमें गिवन है क्वेश्चन में, माइनस मिनिमम वैल्यू है 84.9। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14.3। यही हो गया रेंज और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सल्यूशन। तो अब क्वेश्चन नंबर 4, द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड एज फॉलोज। अब देख सकते हैं हाइट्स दे रखी है 50 स्टूडेंट्स की, रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल taking the class intervals as 160 to 165, 165 to 170 etc. तो हमें क्लास इंटरवल्स ऐसे लेने हैं 5-5 के गैप में। What can you conclude about their heights from the table? तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बना लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइट की जगह आप डायरेक्ट क्लास इंटरवल्स भी लिख सकते हैं, हाइट वो भी इन सेंटीमीटर। देन टेली मार्क्स, और यहाँ पे आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाइट हमें क्या इंटरवल दिया कि 5-5 का गैप लेना है, तो हम इंटरवल लिख लेते हैं 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165, 165 टू 170 एंड 170 टू 175। तो इसमें 150 टू 155 हाइट के कितने स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं, हमने काउंट किए तो 12 स्टूडेंट्स हैं। 155 टू 160
9 students. 160 to 165, 14. 165 to 170, 10. And 170 to 175, 5 स्टूडेंट्स हैं. इन सबको काउंट करके चेक कर लो क्या आपका आंसर 50 आ रहा है. अगर 50 आ रहा है तो मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी सही है. अगर 50 नहीं आ रहा है तो मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक करी है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल 50 है, तो इन सब का सम जो वो 50 आना चाहिए. अब टेली मार्क्स बनाएंगे हम. 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 9 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. अब 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब 5. 1 2 3 4 5. तो हमने टेबल बना दी. यही हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. अब सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू कंक्लूड. तो हम लिख सकते हैं इट कैन बी कंक्लूडेड, इट कैन बी कंक्लूडेड, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट more than 50% students, more than 50% of students are shorter than 165 सेंटीमीटर. ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर और यही पूरा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन. तो अब क्वेश्चन नंबर 5. अ स्टडी वाज conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million ppm of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. अब डाटा देख सकते हैं. 30 डेज का डाटा आपको गिवन है. Make a group frequency distribution table for this data with classes interval as 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08 and so on. For how many days was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million. तो इसमें हमें पहले ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, तो हम पहले टेबल बना लेते हैं. तो हम पहले लिखेंगे, ये तो हम क्लास इंटरवल्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, या कंसंट्रेशन ऑफ SO2. यहाँ पे हम क्लास इंटरवल्स लिख लेते हैं. क्लास इंटरवल्स नहीं तो आप पूरा लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन ppm पार्ट्स पर मिलियन. और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ डेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ डेज की जगह हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी. और टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स. तो क्लास इंटरवल्स क्या क्या थे, 0.00 टू 0.04, 0.04 टू 0.08, 0.08 टू 0.12, 0.1. अब 0.00 टू 0.04 के कितने नंबर ऑफ डेज, 4 डेज हैं. अब 0.04 टू 0.08 9. देन 0.08 से 0.12 यहाँ भी 9. 0.12 से 0.16 2. 0.16 से 0.20 4 एंड 0.20 से 0.24 2. अब आपको चेक करना है कि इन सब का जो फ्रीक्वेंसी आपने लिखी है उन सब का सम 30 के इक्वल है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 30 डेज है. अगर 30 के इक्वल नहीं है मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी में कहीं कुछ मिस्टेक है. अब इसकी टेलीमार्क्स बनाएंगे हम. 1 2 3 4 यहाँ पे 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ भी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 एंड 2। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा। और सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला था कि फॉर हाउ मैनी डेज वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वॉज मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। 0.11 से ज़्यादा, 0.11 से ज़्यादा मतलब ये पूरा 0.12 से लेके पूरा 0.24 तक। तो कितने हम ऐड कर देंगे इन सबको, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो हम लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इक्वल्स 8। अब लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर 8 days द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इज मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सल्यूशन। तो अब क्वेश्चन नंबर 6, 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. Prepare a frequency distribution table for the data given above. जो डाटा आपको गिवन है उससे आपको बस टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हम लिख लेते हैं। सो पहले लिखेंगे नंबर ऑफ हेड्स या फिर डायरेक्ट क्लास इंटरवल, या फिर आप डायरेक्ट नंबर ऑफ हेड्स लिख सकते हैं। नंबर ऑफ हेड्स, देन टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ हेड्स, 0 कितनी बार आए, 1 कितनी बार आए, 2 एंड 3। क्योंकि हम देख सकते हैं हमें डाटा में यही 4 नंबर दिखे, 0, 1, 2 एंड 3। तो 0 कितने टाइम्स आए, 6 टाइम्स, 1 कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स, 9 टाइम्स एंड 3 5 टाइम्स। अब इसके टेली मार्क्स बनाएंगे हम। 6 है तो 1 2 3 4 5 6। अब 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 1 2 3 4 5। ये हमने बना दिए टेली मार्क्स। यही हो गया सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इफ गिवन बिलो। तो अब देख सकते हैं पाई की वैल्यू अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस तक गिवन है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है जिसमें जो डिजिट्स हैं वो 0 to 9 होने चाहिए, जो कि हमें देखना है डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद हमें देखने सारे डिजिट्स। व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट। तो हमें बताना है कि कौन से डिजिट सबसे ज़्यादा टाइम्स आए हैं और कौन सा सबसे कम। तो इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, डिजिट्स, डिजिट्स क्या, टेली मार्क्स, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें 9 तक डिजिट्स लेने हैं। और फ्रीक्वेंसी अब लिखेंगे 0 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, 1 5 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 3 8 टाइम्स, 4 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स ही है, 6 4 टाइम्स, 7 भी 4 टाइम्स, 8 5 टाइम्स एंड 9 8 टाइम्स। तो हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली, फ्रीक्वेंसी हमने नोट डाउन कर ली सारी। अब हमें क्या करना है, टेली मार्क्स 2 है। अब 5 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 1
2 3 4 5, then 8 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 4 1 2 3 4, then 5 1 2 3 4 5, फिर 4 1 2 3 4, यहाँ भी 4, then 5 1 2 3 4 5, and then 8 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हो गया हमारा टेबल बना लिया हमने. तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट. तो सेकंड पार्ट में मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट. कौन सा डिजिट है जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है? तो 9, तो हम लिख देते हैं 9. और लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट जो सबसे कम टाइम्स आया है वो है 0, तो हम 0 लिख लेंगे. तो यही हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 7 का सल्यूशन. तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The results were found as, आपको रिजल्ट गिवन है डेटा. Make a group frequency distribution table for this data, taking class width 5 and out one of the class interval 5 to 10. तो इसमें क्या बोला है? क्लास विड्थ मतलब जो गैप होगा सारे क्लास इंटरवल्स में वो कितना का गैप होगा? 5 का गैप होगा. जैसे 5 to 10 इंटरवल जो गिवन है उसमें कितने का गैप है? 5 का. और क्या बोला है हमें? हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक. तो पहले हम टेबल बना लेंगे. टेबल में पहले क्या लिखेंगे हम? आवर्स या क्लास इंटरवल भी लिख सकते थे. देन टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. तो आवर्स हमें इंटरवल्स में लिखने हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 5 to 10 hours 13, 10 to 15 hours 5, and 15 to 20 hours 2 children. अब इन सब का टोटल हमें देखना है कि 30 के इक्वल आता है या नहीं. अगर 30 के इक्वल आ गया तो हमारी फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल करेक्ट है. अगर नहीं आया मतलब हमारा कोई फ्रीक्वेंसी रॉन्ग है. अब टेलीमार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब यहाँ पे 13 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Now 5 1 2 3 4 5 and 2 1 2. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है कि कितने चिल्ड्रन है जो 15 आवर्स से मोर मतलब 15 आवर्स से ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं पर वीक. तो कितने चिल्ड्रन हैं यहाँ पे? 2 चिल्ड्रन है. तो इसका आंसर आ जाएगा 2 चिल्ड्रन. लिख सकते हैं या फिर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वॉच टीवी फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक इज 2. तो क्वेश्चन नंबर 9 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप. द लाइफ्स इन ईयर्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. अब डेटा देख सकते हैं. कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा using class intervals of size 0.5 starting from the intervals 2 to 2.5. मोरा क्लास इंटरवल का जो साइज़ है वो 0.5 है. मतलब जो गैप है हर क्लास इंटरवल का वो 0.5 का गैप होना चाहिए. तो पहले हम डेटा देख के अब हम टेबल बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो पहले लिखेंगे लाइफ्स ऑफ बैटरीज इन ईयर्स है. इन ईयर्स
उसके बाद टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। लाइफ्स ऑफ बैटरीज हमें इंटरवल्स में लिखनी है। इंटरवल्स क्या क्या है? स्टार्ट हमें किससे करना है? 2 से 2 to 2.5, 2.5 to 2.5 to 3.0, 3.0 to 3.5, 3.5 to 4.0, 4.0 to 4.5 and 4.5 to 5.0। अब फ्रीक्वेंसी लिखनी है हमें, नंबर ऑफ बैटरीज, ये हो जाएगा 2 से 2.5, 2.5 से 3.0, 6, 3.0 से 3.5, 14, 3.5 से 4.0, 11, 4.0 से 4.54 एंड 4.5 से 5.03। अब इन सब का सम कितना होना चाहिए? 40। क्वेश्चन में गिवन है टोटल बैटरीज कितनी है? 40 बैटरीज है। अब टेली मार्क्स 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 1, 2, 3, 4 एंड 3, 1, 2, 3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। और इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 14.1 भी कंप्लीट होती है। 14.1 में तो 2 ही क्वेश्चन थे, वो तो करा ही नहीं है, तो ये 14.2 आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है।